नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आपको बताएंगे किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आने वाले समय में किस और जा सकता है बाजार। आज खासतौर से हम बात करेंगे मक्का, अरंडी, उड़द, सोयाबीन। इसके अलावा भी कई और कृषि जींसों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। इस साल 3 करोड़ 2 लाख टन के पार जा सकती है मक्का की उपज। कहीं तेज तो कहीं स्थिर रहे भाव। 12 महीने के दौरान 20% बढ़ा दालों का निर्यात। ज्यादातर मंडियों में गिरावट के साथ हुए उड़द के सौदे। और इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में हो सकता है बम्पर इजाफा। अरंडी की उपज में कमी अनुमानित। मंडी खबर की शुरुआत करते हैं मक्का के बाजार से। जी हाँ, आपको बता दें, मक्का के बाजार की अगर बात की जाए तो इसके बाजार में तेजी दर्ज की गई। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। वहीं कृषि मंत्रालय की ओर से अभी तक जो अनुमान जताया गया है उसके अनुसार मक्का की उपज में इस बार इजाफा हो सकता है। सीधे तौर पर अगर उपज बढ़ती है तो ये बाजार को प्रभावित करेगी। इस दौरान क्या स्थिति रह सकती है और आने वाले समय में और जो बाजार है किस दिशा में जाएगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सीमित रही। वहीं अधिकतर मंडियों में मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। मक्का की पैदावार की बात करें तो मक्का की पैदावार में इस साल खासा इजाफा होने का अनुमान है। इस साल देश में मक्का की पैदावार में 14 लाख टन से ज्यादा की बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 3 करोड़ 2 लाख 40 हजार टन रहने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 2 करोड़ 87 लाख 70 हजार टन की रही थी। मक्का के हाजिर भाव पर नजर डाले तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में मक्का के भाव कुछ इस प्रकार रहे। कर्नाटक की दावनगेरे मंडी में मक्का के भाव तेज हुए। यहाँ 26 मई को मक्का का भाव था 1530 रुपए। 27 मई को भाव 50 रुपए तेज होकर 1580 रुपए पर पहुँच गया। राजस्थान की उदयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ 26 और 27 मई को सफेद और पीली मक्का के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। यहाँ 26 और 27 मई को सफेद मक्का का भाव रहा 1650 रुपए, जबकि पीली मक्का के सौदे 1350 रुपए के भाव पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में मक्का के भाव पर नजर डाले तो यहाँ की कासगंज मंडी में मक्का के भाव में कुछ तेजी दर्ज की गई। 26 मई को यहाँ मक्का के सौदे 1460 रुपए के भाव पर हुए, जो 27 मई को भाव 10 रुपए चढ़कर 1470 रुपए पर पहुँच गया। उत्तर प्रदेश की ही माधोगंज मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में 5 रुपए की तेजी दर्ज की गई। 26 मई को यहाँ मक्का 1525 रुपए के भाव पर बिकी। 27 मई को भाव 1530 रुपए हो गया। और आइए बात करते हैं उड़द के बाजार की। खासतौर से दलहनी कृषि जींसों की अगर बात की जाए तो इस बार दालों के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 12 महीनों के दौरान आपको बता दें करीब 20% का इजाफा निर्यात में दर्ज किया गया है। वहीं कृषि मंत्रालय द्वारा उड़द की उपज के अनुमान की अगर बात की जाए तो इसमें वृद्धि हो सकती है घरेलू स्तर पर, और इस दौरान जो बाजार है वो प्रभावित होता नजर आएगा। कहीं ना कहीं उपज का जो सीधा असर है वो बाजार पर देखने को मिल सकता है। कैसा रहेगा उड़द का बाजार, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इस साल देश में उड़द की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के अब तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में उड़द की पैदावार 23 लाख 80 हजार टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान उड़द की उपज 20 लाख 80 हजार टन की रही थी। दालों के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020-21 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान दालों के निर्यात में 20% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से इस साल 2,76,863 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 2,32,081 टन का ही हुआ था। यानी बीते 12 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 44,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। गुरुवार को उड़द की आवक की बात करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सीमित रही। कुछ ही मंडियों में उड़द बिकवाली के लिए पहुंची। एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की मंडियों में उड़द के भाव इस तरह रहे। यहाँ की गाजियाबाद मंडी में उड़द के भाव नीचे आए,
26 मई को यहाँ उड़द का भाव था 8,850 रुपए। 27 मई को भाव 50 रुपए गिरकर 8,800 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की ही कानपुर की अनाज मंडी में भी इस दौरान उड़द के भाव नरम हुए। 26 मई को यहाँ उड़द 7,500 रुपए के भाव पर बिकी। 27 मई को भाव में 100 रुपए की गिरावट रही और भाव 7,400 रुपए के स्तर पर रहा। उत्तर प्रदेश की ही अन्य मंडियों की बात की जाए तो यहाँ की महोबा मंडी में उड़द का भाव रहा 6,380 रुपए, जबकि वाराणसी मंडी में उड़द के सौदे 8,600 रुपए के भाव पर हुए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 26 मई को उड़द का भाव था 10,100 रुपए। 27 मई को भी भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 10,100 रुपए पर ही रहा। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भिंडी के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। गुजरात की गोंडल मंडी में भिंडी का भाव रहा 3,000 रुपए क्विंटल। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी में भाव रहा 1,440 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब नजर डालते हैं बैंगन के बाजार भाव पर। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में बैंगन का भाव रहा 3,475 रुपए क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 750 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। औषधीय पौधों की खेती से कैसे हो रही है किसान की आय दुगनी? क्या है भारत सरकार की योजना? कैसे बने जागरूक और समृद्ध किसान? औषधीय पौधों की आसान खेती से बाजार की जानकारी तक, कृषि विशेषज्ञ की सलाह, सफल किसान की जुबानी। देखिए कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे सोयाबीन के बाजार की भी, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं अरंडी के बाजार का। अरंडी बाजार की अगर बात की जाए तो गुरुवार को इसके बाजार में नरमी का रुख नजर आया। वहीं दूसरी तरफ अरंडी की पैदावार इस साल कम होने का अनुमान जताया गया है। हालांकि तिलहनी कृषि जिन्सों को अगर देखा जाए तो इस बार इनकी पैदावार में इजाफा हो सकता है। करीब 33 लाख टन से अधिक की अभी तक उपज जो है उसका अनुमान जताया गया है। अरंडी के बाजार की अगर बात करें, आने वाले समय में क्या स्थिति इसके बाजार में नजर आएगी, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को अरंडी के भाव में नरमी के साथ कारोबार हुआ। आवक की बात करें तो गुजरात सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सीमित रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार बीते 2 दिनों के दौरान गुजरात की सिद्धपुर मंडी में अरंडी के भाव में कुछ गिरावट रही। यहाँ 26 मई को अरंडी का भाव था 5,010 रुपए। 27 मई को भाव 5 रुपए गिरकर 5,005 रुपए पर आ गया। गुजरात की ही दीसा मंडी में अरंडी के भाव नीचे आए। यहाँ 25 मई को अरंडी 5,050 रुपए के भाव पर बिकी। 27 मई को भाव 20 रुपए गिरकर 5,030 रुपए पर आ गया। इसी तरह गुजरात की जंबूसर मंडी में भी अरंडी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 26 मई को यहाँ अरंडी का भाव रहा 3,900 रुपए। 27 मई को भाव 100 रुपए की गिरावट के बाद 3,800 रुपए पर आ गया। गुजरात की ही पालनपुर मंडी में भी इस दौरान अरंडी के भाव टूटे। 26 मई को यहाँ अरंडी का भाव रहा 5,042 रुपए। 27 मई को भाव 20 रुपए टूटकर 5,022 रुपए पर आ गया। इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 33,46,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के अब तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3,65,65,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल तिलहन की उपज 3,32,19,000 टन रही थी। हालांकि इस साल अरंडी की पैदावार में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के इस साल के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरंडी की उपज 17,74,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की पैदावार 18,42,000 टन रही थी।
मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हरी मिर्च के मंडी भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 2125 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2750 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा 1875 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। खासतौर से तिलहनी कृषि जिन्सों की अगर बात की जाए तो इस बार इनकी पैदावार में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 33,46,000 टन से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020 और 21 के अब तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3,65,65,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल तिलहन उपज 3,32,19,000 टन की रही थी। वहीं बात सोयाबीन की उपज की करें तो देश में सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020 और 21 के अब तक के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सोयाबीन की उपज 1,37,11,000 टन हो सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,12,26,000 टन की रही थी। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को कर्नाटक की बीदर मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 6,200 रुपये क्विंटल, जबकि राजस्थान की सवाई माधोपुर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 6,670 रुपये क्विंटल पर हुए। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हल्दी, साथ ही दूसरे कृषि जिन्सों के बाजार के बारे में भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कुछ नया सोचने की हिम्मत, कुछ कर गुजरने का जुनून। आइए मिलिए हिंदुस्तान के नवाचारियों से। देखिए कच्चे रास्ते पक्के इरादे 14 जनवरी से हर गुरुवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं हल्दी के बाजार की। खासतौर से इसके निर्यात को अगर देखा जाए तो लगातार हल्दी के निर्यात में इजाफा देखा जा रहा है। हल्दी के निर्यात में इस साल बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान हल्दी के निर्यात में 34% से ज़्यादा की बढ़त दर्ज की गई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार साल 2020 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से 1,39,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 1,03,500 टन का ही हुआ था। एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को तमिलनाडु की सालेम मंडी में फिंगर क्वालिटी हल्दी का भाव रहा 5,860 रुपये क्विंटल। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए इस साल के लिए जारी पहले आकलन के अनुसार देश में हल्दी की पैदावार में बढ़त हो सकती है। इस साल देश में हल्दी की पैदावार में 31,000 टन से ज़्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020 और 21 के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में हल्दी की पैदावार 2,84,000 टन रहने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 2,53,000 टन की रही थी। तो जाना आपने हल्दी के बाजार का हाल। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्याज के मंडी भाव की। अलग अलग मंडियों में प्याज का भाव क्या दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 1,537 रुपये क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 1,400 रुपये क्विंटल। जम्मू की नरवाल मंडी में भाव रहा 1,700 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में आलू का भाव क्या दर्ज किया गया। गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 950 रुपये क्विंटल। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी यहाँ भाव रहा 900 रुपये क्विंटल। वहीं कर्नाटक की हुबली मंडी में भाव रहा 1,500 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आखिर में बात करते हैं बाजरे के बाजार की। जी हाँ, अगर बाजरे के बाजार को देखा जाए तो गुरुवार को मंडियों में इसके भाव स्थिर नजर आए, यानी एक सीमित दायरा जो है बाजार में नजर आया इसके भाव में। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,500 रुपये क्विंटल,
यहाँ की पोरबंदर मंडी में भाव रहा 1040 रुपये क्विंटल, तो राजस्थान की लालसोट मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 1950 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में हाइब्रिड बाजरे के सौदे 1305 रुपये क्विंटल पर हुए। बाजरे की पैदावार की बात करें तो फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में बाजरे की पैदावार 1 करोड़ 3 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि साल 2019 और 20 के दौरान देश में बाजरे की उपज 1 करोड़ 3 लाख 60 हजार टन की रही थी। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।